नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मान सर पर। दोस्तों, कल दिल्ली पुलिस के जो अभी रिक्रूटमेंट हो रही है उसके रिगार्डिंग दो नोटिस आए हैं एसएससी की वेबसाइट पर। तो वो ये जो नोटिस आए हैं इनके बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा जो YouTube चैनल है एसएससी गुरु मान सर, इस पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेंगी, सही खबरें मिलेंगी और सबसे जल्दी आपको ये खबरें और पूरी डिटेल के साथ मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कल पहला जो नोटिस है इसमें आया है कि जो जो पहले जो रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिस निकाला था जिसमें वैकेंसी ओबीसी की 1133 लिखी हुई थी, उसकी जगह उनको 1123 पढ़ा जाए। इसमें ना वैकेंसी कम हुई है ना बढ़ी है, कुछ भी नहीं हुआ है चेंज। सिर्फ उनकी जो प्रिंटिंग थी उसमें मिसप्रिंट हुआ था। तो 1133 की जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पर 1123 उसको पढ़ा जाए। दोस्तों, ये जो 1133 लिखा हुआ है इसकी जगह ये 1133 जो लिखा हुआ है इसकी जगह 1123 पढ़ा जाए, ये कहा है। क्योंकि जो टोटल है, टोटल अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो 5846 नहीं हो रहा, 5856 बन रहा है अगर इनका टोटल करेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे 1123 लिखना था तो इसलिए गलती से 1133 लिखा गया, उसका उन्होंने सुधार किया है कि इसको 1133 ना पढ़कर 1123 पढ़ा जाए। तो इसमें इतना ये इस नोटिस में कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें अगर किसी ने आपको ये गुमराह किया हो कि वैकेंसी ज़्यादा हुई है या वैकेंसी बढ़ गई है या वैकेंसी कम हो गई है, तो इसमें ना वैकेंसी कम हुई है ना वैकेंसी ज़्यादा हुई है। और जो दूसरा नोटिस है ये थोड़ा चिंताजनक है। इसमें ये बताया गया है कि जो अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और उनमें बार बार कमीशन के पास ईमेल, फैक्स और जो पोस्ट है उनके द्वारा या बाय हैंड, मतलब लोग किसी भी तरीके से जो आप अगर उसमें आपने फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई अगर गलती कर दी है तो अगर आप वो भेजते हो तो आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स बार बार रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे एसएससी के पास कि वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि जो फोटोग्राफ पे जो डेट उन्होंने नहीं लिखी है कैंडिडेट्स ने जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो क्या वो मॉडिफाई हो सकता है या रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग एसएससी ने ये नोटिस डाला है कि जो कॉन्टेस्ट जो पैरा है उसमें 8.6 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो सबमिशन जब हम सबमिट करेंगे तो सबमिट करने से पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले उसको अच्छे से चेक करेंगे कि हर फील्ड में जो डिटेल है वो बिल्कुल सही भरी गई है। और उसके बाद फाइनल सबमिट के बाद किसी तरह का करेक्शन या चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। किसी भी केस में अगर आप ईमेल, फैक्स के ज़रिए या कोई भी अगर आप कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से उसको मॉडिफाई करने की तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस नोटिस में ये है। तो आगे भी अगर किसी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो सावधानीपूर्वक भरे। तो दोस्तों, इसमें कहीं भी ये भी नहीं लिखा है कि अगर आपने जो फ़ोटो है वो अगर उस पर आपने डेट नहीं लिखी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि एसएससी का जो रजिस्ट्रेशन था उस रजिस्ट्रेशन में जो ऑलरेडी फ़ोटो अपलोड कर रखी थी तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम एज इट इज़ वो भरी गई। तो उसके बारे में कहीं भी इस नोटिस में ये भी नहीं लिखा है कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ये भी ना मान के चले कि रिजेक्ट हो जाएगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि रिजेक्ट हो जाएगा। और हम एसएससी के पास आरटीआई लगाएंगे कि इस बारे में जानकारी मिले कि क्या इस तरह के फॉर्म जिनमें डेट नहीं लिखी गई है वो रिजेक्ट हो जाएंगे या कंटिन्यू चलते रहेंगे। और दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये पता चले कि कैसे इसका सुधार किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है, या फिर और कोई तरीका दोबारा कुछ रजिस्ट्रेशन करके या दूसरा फॉर्म अप्लाई करने की कुछ प्रोसीजर अगर होगा तो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। इस तरह की कोई भी जानकारी होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से लगभग आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे कल के जो नोटिस आए हैं उनके रिगार्डिंग। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बना रहता है, कुछ माइंड में है, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, वो आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा उसका। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। जैसे ही कोई अपडेट आती है, नेक्स्ट अपडेट जैसे हमें कोई मिलती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब से हम कोई अपडेट डालें या वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उसके लिए सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाइए।
ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अप टू डेट रहे। अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, जैसे कोई अपडेट होती है मिलते हैं अगले वीडियो में।